नमस्कार, अपना छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अपने निजी दौरे पर बिलासपुर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ भवन में चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अब गोबर से बिजली बनाएगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब सोलर के बजाय ग्रीन एनर्जी से रोशन होगा। सोलर ऊर्जा में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलने पर अंधेरा हो जाता है, बारिश होने पर वो चलता नहीं है, अब वो नहीं होगा। सरकार गोबर से दिया, गमला, गौकास्ट के साथ साथ बिजली बनाने का भी काम करेगी। सीएम बघेल ने कहा कि दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, इसलिए सरकार ने गोबर से बिजली बनाने का फैसला लिया है। एक साल में 50 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी भी हो चुकी है। इस योजना से छत्तीसगढ़ में उद्योग भी लगेगा, रोजगार भी मिलेगा और किसानों को फसल का दाम भी मिलेगा। उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी मिलेगा और किसानों को दाम मिलेगा। उसी प्रकार से ग्रीन एनर्जी की चर्चाएं पूरे देश और दुनिया में हैं। अब हमारे प्रदेश में गोबर से बिजली उत्पादन की दिशा में हमने मजबूत कदम बढ़ाया है, जिससे बिजली उत्पादन भी होगा और साथ ही हमारे जो स्व सहायता समूह के जो बहनें हैं जो गोबर क्रय कर रही हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ होगा और ग्रीन एनर्जी हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से अब गोबर से बिजली बनाने की बात यहां पर की जा रही है और उस योजना के तहत जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है? जब हम गोबर का नाम लेते हैं तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं एक तरह से एक गंदगी ही नजर आती है, मगर अब यही गंदगी छत्तीसगढ़ के लिए और साथ ही इस व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है कि कल तक जो गोबर बेस्ट मटेरियल माने जाते थे, अब वो होममेड मटेरियल का इस्तेमाल कर सोलर एनर्जी के रूप में या खाद के रूप में या उससे इकोनॉमी के स्तर पर भी ले जाने की एक तरफ है, जिसको भूपेश सरकार जो है एक प्रमुखता से इसको लॉन्च कर रही है। एक तरह से कहे तो जिस तरह से सरकार ने गोबर खरीदी और गोबर के जरिए अलग अलग तरीके की चीजें बनाई जा रही हैं, तो उससे भूपेश सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जा सकता है। इसको लेकर अगर 2 करोड़ 4 लाख रुपए और स्व सहायता समूह को 1 करोड़ 40 लाख रुपए, इस तरह की कुल 5 करोड़ 24 लाख रुपए का एक ऑनलाइन बैंक खाते में भुगतान भी किया गया। और खासकर अगर हम बिजली की बात करें तो सबसे अधिक इस पे जो ध्यान है सरकार का वो बिजली बनाने में ही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को एक पावर हब भी कहा जाता है, खासकर कोरबा वो। लेकिन बिजली इन पावर हब से निकलने वाले पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा बढ़ा हुआ है, तो उससे अगर हम गोबर से संयंत्र बनाए जाते हैं तो उससे बहुत कुछ फायदा होगा। इससे आम जीवन जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, जो जिनसे इनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, इससे उनको फायदा भी होगा। साथ में सरकार का जो पोल्यूशन का खतरा है वो भी बहुत हद तक लगेगा। लेकिन एक सवाल इससे ये भी खड़ा होता है कि सरकार तो बहुत सी चीजें ऐसी चीजों को लॉन्च कर देती है, मगर जमीनी स्तर पर इसके बहुत परिणाम निकल आते हैं कि अधिकारियों की उदासीनता है या अधिकारियों का भ्रष्टाचार है। कई जगह से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जहाँ गोबर जो खरीदी जा रही है उससे अगर 1 कुंटल रही तो उसकी बिलिंग 2 से 3 कुंटल बनते हैं। तो इसमें सरकार को एक ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी कि जिस मकसद से वो ग्रामीण स्तर पर इस तरह की योजनाओं को लॉन्च करती है, उससे आम लोगों के साथ साथ सरकार को फायदा हो। बहरहाल सरकार की ये योजना जो है बहुत लाभकारी होगी। जी सर। प्रशांत, वहीं जिस तरीके से तमाम लाभ इस योजना के बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से क्रियान्वयन की बात निकलकर सामने आ रही है, तो कब तक इस योजना को पूरी तरह से यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा और कब तक लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है? देखिए, इसकी योजना तो लागू कर दी गई है, लेकिन इससे नए नए सरकार जो है नए तरह की स्कीमें लाती है और एक्सपेरिमेंट करती है। पहले भी गाय गोबर गोधन योजना, कामधेनु योजना के तहत इस तरह की योजनाएं चालू की गई है, मगर जिस तरह से अभी बिजली बनाने की भी बात कही गई है, तो सरकार का एक नया कॉन्सेप्ट है कि गोबर के माध्यम से उनको खाद बनाया जाएगा। जिस तरह से सोलर एनर्जी की बात करें तो उससे कई बार ठीक से लाइटें नहीं मिल पाती है, बंद हो जाती हैं, या सूर्य की रोशनी जो नहीं बनती है। खासकर पावर प्लांटों के जो बिजली सप्लाई है वो बहुत अंदरूनी इलाकों में आज भी बहुत ऐसे टोले को मोहल्ले पा रहे हैं जहाँ बिजली नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे में ये गोबर जो है इससे एक संयंत्र बनाया जाएगा और गोबर के माध्यम से ही बनाए उन इलाकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जिन इलाकों में बिजली नहीं है। और साथ साथ बेरोजगार
इससे बेरोजगारी भी दूर होगी, व्यवसाय भी बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बनेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की जो स्लोगन है, आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ बढ़ेगा छत्तीसगढ़, तो निश्चित तौर पर ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, बशर्ते ये कि इसको बहुत गंभीरता से जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है। जी चलिए प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्कूली बच्चे कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। इस बार महासमुंद और बेमेतरा के स्कूलों में 12 बच्चे पॉजिटिव मिले हैं। बेमेतरा के सरकारी गर्ल्स स्कूल में 7 बच्चियां और महासमुंद के बकमा हाई स्कूल में 5 बच्चे संक्रमित पाए गए। इन सभी की उम्र 12 से 15 साल के बीच है। रिपोर्ट आने के बाद गर्ल्स स्कूल को 26 सितंबर और हाई स्कूल को 28 सितंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। एक महीने बाद फिर से स्कूली बच्चों में संक्रमण सामने आया है। इसके बाद कलेक्टर ने क्षेत्र के सभी स्कूलों में बच्चों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम रैंडम सैंपल जांच के लिए साजा के शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंची थी। इस दौरान 6 बच्चियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद यहां कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं साजा बीएमओ ने बताया कि मंगलवार को भी एक बच्ची में संक्रमण मिला है। इसके बाद संक्रमित बच्चों की संख्या बढ़कर 7 पर पहुंच गई है। सभी छात्राओं का घर में ही इलाज किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण से बहुत ही मुश्किलों के बाद हमारा देश उभरता हुआ नजर आ रहा था, अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बच्चों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। एक बार फिर से कुछ संक्रमित बच्चे यहाँ पर सामने आ रहे हैं। क्या माना जाए कि स्कूल खोलने का जो यहाँ पर डिसीजन लिया गया था, जल्दबाजी कर दी गई? देखिए, जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एहतियातन के तौर पर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो स्वाभाविक है कि इस पे कई चूक हुई है। लेकिन कोरोना काल जिस तरह की संकट बीमारी है, ऐसे में आम लोगों को भी इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है। यहाँ पे सरकार ने तो स्कूल को खोलने का दिशा निर्देश जारी किया था सुरक्षा के को ध्यान में रखते हुए, और स्कूल खोली भी गई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें स्कूल प्रबंधन के साथ साथ वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हैं जो इसका ठीक से पालन नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार हर जगह सख्ती नहीं पेश कर सकती है। और खासकर जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने पहले इस बात का ताकीद किया था कि आने वाले टाइम में थर्ड जो वेव आएगा उसमें बच्चों को सबसे अधिक संक्रमण का खतरा होगा। और जिस तरह से अभी बेमेतरा की बात करें या महासमुंद जिले की बात करें, तो इन इलाकों में स्कूल खुलने के साथ ही बहुत कम समय हुआ और इतने बच्चे संक्रमण की चपेट पे आ गए, तो निश्चित तौर पर ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। और सरकार के लिए भी चिंता की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्ड वेव की शुरुआत हो गई हो। और खासकर स्कूल में बच्चों को लेकर शुरू से ही सरकार और बच्चों के पालकों के बीच में असमंजस की स्थिति थी कि बच्चों को भेजें या ना भेजें। नहीं भेजते हैं तो शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और बच्चे घर पे एक तरह से मानसिक रूप से विकृत भी हो रहे हैं। और ऐसे में आप शिक्षकों के पालकों के एक बड़ी मजबूरी थी कि जब सरकार ने स्कूल खोला है तो हमें बच्चों को भेजना पड़ेगा। और सरकार का भी यही सोचते कि हम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों स्कूल खोले ताकि बच्चे जो है स्कूल जाएं। तो लेकिन जिस तरह से ये मसला सामने आया है, चिंता का विषय है। फिलहाल जिन छात्रों को संक्रमित पाए गए हैं उनको उनके बीमारी के लिहाज से उनकी चीजों को देखते हुए कईयों के घर पे इलाज चल रहा है, कईयों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जी चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो किसी शहर, कस्बे या गांव के लिए सड़क की कितनी अहमियत होती है, चेरूपारा के लोगों से बेहतर भला कौन जान सकता है। यहाँ सड़क के अभाव में गर्भवती महिलाओं की समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण कोख उजड़ गई और बीमार भगवान को प्यारे हो गए। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। विकास के दावों की पोल खोलती ये तस्वीरें गरियाबंद जिले की बरबहली पंचायत के चेरूपारा की हैं। 1150 की आबादी वाले चेपारा की पंचायत मुख्यालय बरबहली से दूरी 4 किलोमीटर पर स्थित है। दोनों के बीच कोई सड़क मार्ग नहीं है। चेरूपारा के ग्रामीण आज भी पगडंडी का सहारा लेकर बरबहली पहुंचते हैं। गांव तक सड़क नहीं होने की ग्रामीण अब तक बड़ी कीमत चुका चुके हैं। ग्रामीणों को सबसे अधिक परेशानी बारिश के दिनों में होती है, खासकर मरीजों को अस्पताल लाने ले जाने में। ऐसे समय में मरीजों को खाट पर लेटाकर ही अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। साल भर में गांव की 2 गर्भवती महिलाओं के इलाज के अभाव में कोख उजड़ गई। सविता और नविता को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। प्रसव के दौरान दोनों के बच्चों की मौत हो गई।
मैरिज हो जाता है ना, डिलीवरी अगर कोई पेशेंट भी हो गया तो उसी को कोई लेने में पूरा खाट से ही पकड़ के लेना पड़ता है मेन रोड तक के। कब से मांग कर रहे हैं इस रोड? बहुत दिन हो गया हमारा तो क्या बोलते हैं नेता और नेता लोग अधिकारी? बोल रहे हैं कि कभी भी इन लोग हाँ ही बोलते हैं, नहीं बोलते, अच्छा, मगर ना कभी भी ये रोड का निर्माण नहीं कर रहे हैं। तो बरसात में क्या परेशानी होती साथ में हमारा बहुत परेशानी होता है। मेरे चाचा को पिछले अभी 4-5 दिन हुआ है, इसका बहुत तबीयत खराब था। तो जैसे मरे यहाँ इंसान को खट्टे में बो के जैसे नहीं लेते क्या, जिंदा अभी भी कोई समस्या ये वाली बात नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है। इस समय क्या करेंगे हम लोग भी, सरकार अपना पंच महोदय हैं, उन लोग को दरखास्त कर दें कि थोड़ा बहुत रास्ता दे दे हमको। अच्छा, यहाँ वाले जो रास्ता के लिए जगह वगह के लिए दिए थे लिखित में? हाँ, लिखित में दिए हैं, हमारा निजी जमीन दिए हैं। अच्छा। जगह के लिए भी वो भी हम लोग अपना खुद जमीन दिए हैं, वो भी नहीं किए। ग्रामीण लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं, जो आज तक पूरी नहीं हुई। ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन भी दान कर चुके हैं, मगर उसके बाद भी उन्हें आश्वासनों के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। एस्टीमेट और टीएस करके जो है हम लोग जिला पंचायत भेज दिए हैं। मनरेगा के तहत जो है ये जैसे स्वीकृति होकर आ जाएगा तो बरसात के बाद इसको नीचे रूप से जो है चालू कर दिया जाएगा। गहरे जख्म झेल चुके ग्रामीणों ने 2 दिन पहले गांव की मंजुलता कुछ समय से पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाकर उसकी कोख उजड़ने से तो बचा लिया, मगर गांव में और भी ऐसी गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग हैं जिन्हें खाट पर लाद कर अस्पताल पहुंचाने की चिंता ग्रामीणों को सता रही है। ऐसे में देखना होगा कि जनप्रतिनिधि चेरूपारा के लोगों की परेशानी का समाधान किस तरह और कितनी जल्दी करते हैं। जनतंत्र टीवी के लिए गरियाबंद से मनमोहन नेताम की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.